और रूस यूक्रेन वॉर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये महत्वपूर्ण बयान देखिए। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। दुनिया दूसरा दो परमाणु शक्तियों को आमने सामने देखना नहीं चाहेगी। रूस अमेरिका की जंग दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी, एंटनी ब्लिंकन ने कहा। उन्होंने कहा कि ये दो महाशक्तियां अगर आमने सामने आई तो ये टकराव दुनिया के लिए खतरनाक होगा। नो फ्लाई जोन यूक्रेन को घोषित करना इन दोनों महाशक्तियों को सीधे टकराव में ला देगा। इस तरीके से इस मामले में अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर, नो फ्लाई जोन पर पुतिन की फाइनल वार्निंग सामने आ गई है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब रूस के खिलाफ सीधा वॉर, और कोई भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर सकता है, यह कहना है रशिया का। किसी को ऐसे नो फ्लाई जोन बनाने का अधिकार नहीं है, और युद्ध छेड़ने को करारा जवाब, यानी नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब है कि रशिया के खिलाफ युद्ध, और युद्ध छेड़ने वालों को करारा जवाब देगा रशिया। वैसे आपको बता दें कि जिस नो फ्लाई जोन को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं, वो आखिर होता क्या है, ये भी आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और समझिए कि नो फ्लाई जोन कराएगा न्यूक्लियर वॉर। हवाई जहाज, जेट, हेलीकॉप्टर्स के उड़ाने पर पाबंदी हो जाती है। अगर कोई एरिया नो फ्लाई जोन घोषित होता है तो किसी भी अनअधिकृत विमान को उड़ने की इस इलाके में इजाजत नहीं होती है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो नो फ्लाई जोन सैन्य ताकतें तय करती हैं मिलकर कि किस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करना है। युद्ध या संकट के वक्त ही नो फ्लाई जोन को घोषित करने की रवायत है, और इससे पहले जब भी ऐसी स्थिति आई है तो सेना ही इसको लेकर फैसला करती रही है। सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी के लिए भी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है, और सेना इसकी कमान संभालती है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि खास मौके पर स्पेसिफिक इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है, और यूक्रेन लगातार अपने इलाके को, अपनी धरती को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति नेटो से अपने ये एयर स्पेस की सिक्योरिटी को चाहते हैं, इसीलिए लगातार उनकी तरफ से ये मांग किया जा रहा है, जिस पर नेटो के महासचिव ने इस मांग को खारिज करते हुए जेलेंस्की को दो टूक जवाब दे दिया है कि नेटो या फिर वर्ल्ड पावर अमेरिका यूक्रेन की धरती को नो फ्लाई जोन नहीं घोषित करेगा, और नो फ्लाई जोन का मतलब रूसी प्लेन को मार गिराना होगा। इसीलिए सीधे तौर पर नेटो या अमेरिका इसमें नहीं पड़ना चाहता। नो फ्लाई जोन के बाद नेटो के फाइटर जेट्स मिग, सुखोई को शूट डाउन कर सकते हैं अगर ये घोषित होता है तो। इसीलिए, और आपको बताते चले, ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर पावर रूस के साथ पूरे यूरोप में जंग छिड़ने की आशंका है। लिहाजा अमेरिका हो या फिर नेटो हो, उन्होंने यूक्रेन की इस मांग को साफ तौर से इनकार कर दिया है कि फिलहाल यूक्रेन की धरती पर नो फ्लाई जोन नहीं घोषित होगा। और साथ ही नेटो को रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगाने होंगे। ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, और हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट लगातार साथ बने हुए हैं। सर, एक तरफ अमेरिका के कहने पर यूक्रेन इस पूरे मामले में रशिया जैसे ताकतवर मुल्क के सामने भिड़ गया, और अब उसी यूक्रेन की बात ना तो नेटो सुन रहा है ना अमेरिका। आपको लग रहा है कि साफ तौर से इनके मनाही करने के बाद, नो फ्लाई जोन को लेकर दो टूक जवाब के बाद, अब यूक्रेन के पास चारा क्या है? क्या जमीन पर छिड़ी वॉर में वो रशिया से दो हाथ करने के बाद जंग जीत सकता है? कोई संभावना आपको नजर आ रही है? देखो, इस समय हालात हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर आप आसमान में देखें या एयर स्पेस देखें तो रशिया की खुद ही डोमिनेशन है, और वो पूरे एयर ऑपरेशन कर रहा है बिना कोई चुनौती के, और इसकी जो नुकसान हो रहा है उसको यूक्रेन को बहुत गहरा नुकसान हो रहा है, और इसलिए बार बार वो गुहार लगा रहे हैं कि एयर नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो रशिया के एयरक्राफ्ट है या उनके फाइटर्स हैं उन पर हम एक्शन ले पाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।